नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं भिन्न वाली संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग करना। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि किस प्रकार भिन्न वाली संख्याओं को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और उनका भाग कर सकते हैं। तो चारों टॉपिक इस वीडियो के अंदर हम एकदम आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और सबसे पहले सीख लेते हैं भिन्न वाली संख्याओं का जोड़ करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि भिन्न वाली संख्या होती क्या है। तो जैसे दोस्तों ये एक भिन्न वाली संख्या है, इसको मैं एक बार यहाँ पर ऐसा का ऐसा लिख लेता हूँ। इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो दोस्तों अब ये एक भिन्न संख्या है, यहाँ पर ऊपर 9 है, नीचे है 4। अभी इसे पढ़ा जाएगा 9/4। इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों 9/4 या 9/4। और यहाँ पर ऊपर वाली संख्या को बोला जाता है अंश और नीचे वाली संख्या को बोला जाता है हर। तो इस प्रकार अंश बट्टा हर वाली संख्या को ही कहते हैं भिन्न वाली संख्या। तो इस प्रकार दोस्तों ये होती है भिन्न वाली संख्या। और यहाँ पर 9/4 का मतलब है कि हम 9 के अंदर 4 का भाग दे रहे हैं। 9 के अंदर हम भाग दे रहे हैं, किसका? 4 का भाग दे रहे हैं। तो इसे बोलते हैं 9/4। तो इस प्रकार दोस्तों ये होती है हमारी भिन्न वाली संख्या। ये होती है भिन्न वाली संख्या की एक बेसिक सी परिभाषा। अब जैसे ये है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे 8/3 या 8/3, जिसका मतलब होता है कि हम 8 के अंदर 3 का भाग दे रहे हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये होती है भिन्न वाली संख्या की एक बेसिक सी परिभाषा। अब चलिए सीखते हैं भिन्न वाली संख्याओं का जोड़ करना। तो चलिए दोस्तों अब सीखते हैं भिन्न वाली संख्याओं का जोड़ करना। तो यहाँ पर मैंने सवाल लिया है कि 9/4 में हमें जोड़ना है 8/3। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हर वाली संख्याओं का एलसीएम लेना होगा, यानी लसाअ लेना होगा। हर वाली संख्या कौन सी होती है? तो हर वाली संख्या होती है नीचे वाली। नीचे वाली संख्याओं को बोलते हैं हम हर वाली संख्याएं। तो यहाँ पर सबसे पहले हर वाली संख्याओं का एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी 4 और 3 का एलसीएम यानी लसाअ लेना होगा। तो 4 और 3 का लसाअ कैसे लेंगे? तो लसाअ लेने के लिए हम इस प्रकार लिखते हैं, संख्याओं को इस प्रकार लिख देते हैं। हमें 4 और 3 का लेना है, तो 4 और 3 को इस प्रकार कोमा लगाकर यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर भाग देंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं 4 के अंदर 2 का भाग जाता है, तो 2 का भाग देंगे। तो 4 में 2 का भाग 2 बार। 3 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, तो 3 को ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब वापस एक बार 2 का भाग जा रहा है। 2 में 2 का भाग एक बार। 3 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, तो 3 को ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब 3 में 3 का भाग जा रहा है, 1 को ऐसा कैसा लिख देंगे? 3 में 3 का भाग एक बार। यहाँ पर 1 1 आते ही हमें इसको छोड़ देना है। अब क्या करना है? साइड वाली संख्याओं का गुणा कर लेना है। तो अब हमें साइड वाली संख्याओं का गुणा कर लेना है। तो गुणा मैंने यहाँ पर लिख दिया, 2 गुणा 2 गुणा 3, यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो गुणा कैसे करेंगे? 2 का गुणा 2 के साथ, तो 2 दूनी 4, 4 का गुणा 3 के साथ, तो 4 तिये 12। तो इस प्रकार एलसीएम आ गया हमारे पास 12। तो यहाँ पर लिख देंगे 12। तो 12 आ गया हमारे पास एलसीएम। अब क्या करेंगे दोस्तों? आपको इस साइड से शुरू करना है। जो नीचे वाली संख्या है इसका आपको इस एलसीएम में भाग दे देना है। 4 का भाग देंगे 12 में, तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 4 तिये 12। तो 4 का 12 में भाग देंगे, 3 बार जाएगा। और इस 3 का गुणा कर देंगे इस 4 के ऊपर वाली संख्या यानी 9 के साथ। फिर प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगा देंगे। अब वापस अगली संख्या के अंदर हम क्या करेंगे? नीचे वाली संख्या का भाग दे देंगे इस एलसीएम के अंदर। तो 3 का भाग देंगे 12 के अंदर, कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 3 चौके 12। तो 3 का भाग देंगे 12 के अंदर, 4 बार जाएगा। और इस 4 का गुणा कर देंगे इस 3 के ऊपर वाली संख्या यानी 8 के साथ। तो अब क्या करेंगे? इनको हल कर लेंगे। 3 का गुणा 9 के साथ, तो 9 तिये होता है 27, प्लस 4 का गुणा 8 के साथ, तो 4 8 होता है 32। और बट्टे के अंदर है हमारे पास 12। 27 के अंदर जोड़ देंगे 32, तो 7 और 2 हो गया 9, और 2 और 3 हो गया 5, ये हो गया 59/12। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। यानी जब हम 9/4 में जोड़ते हैं 8/3 तो आता है 59/12। तो इस प्रकार दोस्तों ये था हमारा पहला टॉपिक, भिन्न वाली संख्याओं का जोड़ करना। तो चलिए अब सीखते हैं भिन्न वाली संख्याओं का घटाव करना। उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों अब सीखते हैं भिन्न वाली संख्याओं का घटाव करना। तो दोस्तों भिन्न वाली संख्याओं के घटाव के अंदर मैंने सवाल लिया है
कि 7/8 में से हमें माइनस करना है यानी घटाना है 1/4। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेना होगा, यानी हर वाली संख्याओं का एलसीएम लेना होगा। ऊपर वाली संख्याओं को हम बोलते हैं अंश, नीचे वाली संख्याओं को बोलते हैं हम हर। तो सबसे पहले हर वाली संख्याओं का लेस है यानी एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 8 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए 8 और 4 को इस प्रकार कोमा लगाकर इस प्रकार यहाँ पर लिख देंगे। अब हम देखते हैं कि दोनों के अंदर 2 का भाग जा रहा है, तो यहाँ पर 2 का भाग दे देंगे। 8 के अंदर 2 का भाग 4 बार, 4 के अंदर 2 का भाग 2 बार। अब वापस 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग दे देंगे। 4 में 2 का भाग 2 बार, 2 में 2 का भाग 1 बार। अब वापस 2 का भाग दे देंगे तो 2 के अंदर 2 का भाग जाएगा 1 बार, और 1 को ऐसा कहे ऐसा लिख देंगे। यहाँ पर जैसे ही 1 1 आ जाता है इसको हमें छोड़ देना है और साइड वाली संख्याओं का गुणा कर लेना है। तो साइड के अंदर हमारे पास 2 2 2, तो इन तीनों का गुणा कर लेंगे। तो ये कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 दुए 8। तो इस प्रकार एलसीएम आ गया हमारे पास 8, और उस एलसीएम को इस प्रकार यहाँ पर लिख देना है। अब आपको क्या करना है, इस साइड से शुरू करना है और नीचे वाली संख्या का इस एलसीएम के अंदर भाग दे देना है। तो 8 का भाग देंगे, 8 में 1 बार जाएगा, इस 1 का गुणा कर देंगे इस 8 के ऊपर वाली संख्या यानी 7 के साथ। फिर माइनस का निशान है तो माइनस का निशान लगा देंगे। अब वापस अगली संख्या के अंदर नीचे वाली संख्या का हम भाग दे देंगे इस एलसीएम के अंदर। तो 4 का भाग देंगे, 8 में 2 बार जाएगा, इस 2 का गुणा कर देंगे इस 4 के ऊपर वाली संख्या यानी 1 के साथ। अब ये हो जाएगा हमारा 1 का गुणा 7 के साथ, 7 आ गया, माइनस 2 का गुणा 1 के साथ, 2 आ गया, बट्टे में 8। 7 में से माइनस कर देंगे 2, यानी 7 में से 2 घटा देंगे, 5 बचेगा, बट्टे में बच गया 8। ये आ गया हमारा आंसर 5/8। तो इस प्रकार दोस्तों ये हो गया हमारा भिन्न वाली संख्याओं का घटाव करना। तो चलिए अब सीखते हैं भिन्न वाली संख्याओं का गुणा करना। तो चलिए दोस्तों अब सीखते हैं भिन्न वाली संख्याओं का गुणा करना। तो दोस्तों गुणा के अंदर मैंने यहाँ पर 2 सवाल लिए हैं। तो चलिए सबसे पहले हल करते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल मैंने लिया है कि 3/4 का गुणा करना है हमें 5/2 से। तो दोस्तों भिन्न वाली संख्याओं का गुणा सिंपल सा होता है। इसके अंदर आपको क्या करना होता है कि ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर होता है, नीचे वाली संख्या का नीचे होता है, यानी अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में होता है। तो हम क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे 5 के साथ, तो 3 पंजे होता है 15, बट्टे के अंदर 4 का गुणा 2 के साथ, तो 4 2 होता है 8। तो ये आंसर आ गया हमारे पास 15/8। अब आता है 2 नंबर। तो 2 नंबर है हमारा 9/8 का गुणा करना है हमें 4/5 से। तो यहाँ पर ऊपर का गुणा ऊपर होता है, नीचे का गुणा नीचे होता है। तो 9 का गुणा 4 के साथ, तो 9 चौके होता है 36, बट्टे 8 का गुणा 5 के साथ, तो 8 पंजे 40। अब यहाँ पर दोस्तों हम ये देखते हैं कि 36 के अंदर भी 2 का भाग जाता है, 40 के अंदर भी 2 का भाग जाता है। तो दोनों संख्याएं 2 से कट रही है। तो यहाँ पर हम दोनों को 2 से काट देंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 से काटने का मतलब है 2 का भाग देना है। तो 36 के अंदर 2 का भाग देंगे तो आ गया 18, और यहाँ पर 40 के अंदर 2 का भाग देंगे तो आ गया 20। तो यानी हम यहाँ पर 36/40 को 2 से काटने के बाद 18/20 भी लिख सकते हैं। और 18/20 के अंदर भी हम फिर से देखते हैं कि इन दोनों के अंदर भी 2 का भाग जा रहा है, यानी दोनों फिर से 2 से कट रही है। और यहाँ पर किसी भी संख्या से जब हम काटते हैं तो उस संख्या का भाग दोनों के अंदर जाना चाहिए, यानी ऊपर वाली संख्या के अंदर भी जाना चाहिए, नीचे वाली संख्या के अंदर भी जाना चाहिए। यहाँ पर दोनों को फिर से 2 से काट देंगे। तो यहाँ पर काटेंगे, 18 को 2 से काटेंगे तो 18 के अंदर 2 का भाग देंगे तो आ गया 9, बट्टे 20 के अंदर 2 का भाग देंगे तो आ गया 10। अब यहाँ पर 9/10, यहाँ पर दोनों किसी भी संख्या से नहीं कट रही है, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग इन दोनों के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पर आगे इनको नहीं काटेंगे। तो आंसर आ गया हमारे पास 9/10। अब यहाँ पर हमारे पास ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, तीनों ही आंसर हमारे सही है। तो इस प्रकार दोस्तों ये हो गया हमारा भिन्न वाली संख्याओं का गुणा। अब आता है भिन्न वाली संख्याओं का भाग। अब आता है दोस्तों हमारा आज के इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, भिन्न वाली संख्याओं का भाग करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाग के अंदर मैंने 2 सवाल लिए हैं। यहाँ पर पहला सवाल है कि 11/4 के अंदर भाग देना है 3/5 का। तो चलिए करते हैं इसको हल। तो भाग के अंदर आपको क्या करना होता है दोस्तों,
भिन्न वाली संख्याओं के भाग के अंदर आपको क्या करना होता है, सिंपली से पहले वाली भिन्न संख्या को तो ऐसा का ऐसा लिख देना है। तो यहाँ पर 11/4 को मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना होता है कि इस भाग वाले निशान को हटा देना होता है और भाग वाले निशान को हटाकर इसकी जगह आपको गुणा का निशान लगा देना है। और जैसे ही आप भाग वाले निशान को हटाकर गुणा का निशान लगाएं तो अगली संख्या को पलट देना है, यानी 3/5 है, इसको 5/3 कर देना है। यानी अंश वाली संख्या हर की जगह कर देनी है, हर की संख्या अंश की जगह कर देनी है। यानी अंश को हर में बदल देना है और हर को अंश में बदल देना है। तो इस प्रकार 3/5 को 5/3 लिख देना है। अब भिन्न वाली संख्या का गुणा करना हमें आता है। ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर, नीचे वाली संख्या का गुणा नीचे। तो 11 का 5 के साथ गुणा, तो 11 पंजे 55 बट्टे 4 का गुणा 3 के साथ, तो 4 तिये 12। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब आता है भिन्न वाली संख्याओं के भाग वाला 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल है कि 4/3 के अंदर भाग देना है 2/3 का। तो दोस्तों जिस प्रकार मैंने इस सवाल को हल किया, तो इसी तरीके से आपको इसको हल करना है और इसका जो भी आंसर आए, जो भी उत्तर आए, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इसको हल कीजिए और इसका कितना आंसर आता है वो मुझे अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।